मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे दें। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, जिसने कुछ समय पहले पीएम मोदी को धमकी देते हुए यह कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का खामियाजा भारत को भुगतना होगा, उसने अपने समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया और कहा कि नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन ले, अपने जालिम समाज को सुना दे कि समय जल्द आने वाला है जब इनके डैम भी हमारे होंगे, दरिया भी हमारे होंगे, सारे जम्मू कश्मीर में और भी तमाम बड़ी बड़ी बातें उसकी ओर से कही जाती हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान का अब खात्मा हो, कम से कम हिंदुस्तान की ओर से वो कोशिशें की जाए कि बार बार ये अपना फन फैलाने की साजिश भारत के खिलाफ नहीं कर पाए। लेकिन विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, पुलिस प्रशासन, क्राइम ब्रांच के सामने अब किस तरह की चुनौतियां यहां से आप देख रहे हैं? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। पुलिस के सामने बहुत कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन जिस चुनौतियों को उसने अभी बखूबी अंजाम दिया है, मैं इसको एक फेलियर नहीं मानता हूं, मैं इसको एक तरीके से बहुत ही प्रोफेशनल ऑपरेशन मानता हूं। 28 अक्टूबर से जो काम शुरू हुआ एक तरीके से लगभग पूरा हुआ और इन्होंने अदबदा करके, मैं फिर ये कहूंगा कि जब तक कि शासकीय स्तर पे कोई बयान ना आए तब तक मैं यही कहूंगा, इस संभावना से दूर मैं कहूंगा कि ये चरमपंथी हमला है और इस संभावना के ऊपर जो वर्तमान जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के अब चुनौती ये है, जो डंप डेटा है वहां पर डंप डेटा के आधार पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन, जिससे कि मालूम पड़ जाए कौन किसके कांटेक्ट में था जहां पर यह विस्फोट हुआ है। जो 12 सिम कार्ड आदान प्रदान कश्मीर में हुए थे, जो व्हीकल का आदान जो हुआ था, तो उसमें यह बताया जाता है कि 12 सिम कार्ड दिए। 12 सिम कार्ड एक बहुत ही गंभीर एक आरोप है और इनकी एनालिसिस कैसे की जाएगी। दूसरे जो नए हैं, आपने दो चीजें देखी होंगी, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। अभी तक तो ये था कि एक अनपढ़ और इस तरीके के अनपढ़ लोग ही चरमपंथी बनते थे, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर, चाइना से एमबीबीएस डिग्री लेकर के आना और एमडी लेना और जनरल मेडिसिन में स्पेशलाइज कर देना, और ये एक महिला डॉक्टर, डॉक्टर शाहीना शाहिद, ये जमातुल मोमिना की अध्यक्ष बन गई हैं। तो इन लोगों का समावेश ये दिखाता है कि एक तरीके से रेडिकलाइजेशन और इनके पर और जो कैंसर है ये आपके 5 स्टेट का चिन्हीकरण हो गया। कश्मीर ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए। ये तो अब तक का अनावरण है। ये कैसे कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है? इतना सफल अनावरण हुआ है। जनरल बख्शी साहब ने बिल्कुल सही निष्कर्ष किया है कि अगर इनके पास ये वक्त रहता तो ये बॉम्ब ऐसा बनाते कि जिससे कि श्रापनल्स आते, बॉल बेयरिंग, छर्रे, कील काटे, लेकिन इनके पास समय नहीं था। हर जगह आपके AK-47 बेरेटा पिस्टल्स बरामद हो रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि जब तक है भाई, भागते भूत की लंगोटी जो कर सको कर लो। दुर्भाग्य से ई रिक्शा से टक्कर हो गई और विस्फोट हो गया। अब ये देखना है कि ये डंप डेटा से और फोन एनालिसिस, सिम कार्ड एनालिसिस से क्या तथ्य निकल करके आते हैं। और जैसे जनरल साहब ने बहुत माकूल एक टर्म की, सिंगिंग लाइक अ कैनरी, तोते की तरह ये गायन गा रहे हैं। और जिन्होंने भी चरमपंथियों के पूछताछ की है, वो बताया जाता है कि कम से कम 4 दिन लगते हैं उनसे पूरा कबूलनामा और पूरे फैक्ट्स प्राप्त करने में। लेकिन हमें ये लगता है कि अभी इनका बहुत कच्चे थे, इन्होंने बड़ी जल्दी गाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के पास इतनी काबिलियत होती है कि कड़े से कड़ा टेररिस्ट हो, ISI एजेंट हो, या ये आपके हम लोग वो नहीं है जो कहें उसामा जी और हाफिज जी अलकायदा के हों तो क्या, जैश ए मोहम्मद के हैं तो क्या, अगर रॉन्ग नंबर डायल किया तो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। पूछताछ में बिट्टा साहब जानते हैं कि पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो अच्छों से सूचना प्राप्त कर लेती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, और इन तमाम चीज़ों से चित्रा जी आपके सामने पूरा खाका। और अभी 24 घंटे तो हुए नहीं हैं, 24 घंटे होंगे कुछ देर बाद, और उसके पहले अगर इतनी कामयाबी मिली, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली पुलिस को, NIA को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस सफल अनावरण के लिए। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, 99 केसेस वर्कआउट कर लें और एक में ज़रा सी अगर हल्का हो जाए तो वो फेलियर नहीं माना जाता है। आपको उनको शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ कोई प्रमाद नहीं था और बड़ी बखूबी 28 अक्टूबर से जो शुरुआत हुई और उसका पटाक्षेप नहीं हुआ, उसकी शुरुआत हुई है। चैलेंजेस हैं, लेकिन यूपी पुलिस और तमाम जो पुलिस फोर्सेज हैं, IB है, वो इस दे आर इक्वल टू द टास्क। कल हमने देखा था यूपी ATS की टीम भी, जब मौके पर ये ब्लास्ट हुआ था, हम लोग वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, यूपी ATS की टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी और भी अलग अलग जांच एजेंसियां, वहां से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है।